हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। जैसे कल के वीडियो में आप लोगों को बताए थे कि हमारा प्रोग्राम हमारे लाला काका के यहाँ है, जो कि तेरही के उपलक्ष्य में हमारे लाला काका हमारे बीच में नहीं हैं। कल उनकी 13वीं थी, तो हम लोग कार्यक्रम करने आए थे। जैसे हम बताए थे कि भैया कार्यक्रम नहीं होना था, लेकिन भैया सब लोग कहने लगे तो हम लोगों को आना पड़ा और प्रोग्राम भी अच्छा हुआ। हो गई है सुबह। सामने हमारे लाला काका के बड़े लड़के कमल भैया हैं, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत बहुत ही अच्छे हैं। कितनी इनकी तारीफ़ करें कम है। और कभी कभी मुलाकात होती थी, लाला काका को लेकर आते थे बाइक से। तो सामने हैं राजेंद्र भाई और कमल भैया, तो कुछ बातचीत करते हैं। और राजेंद्र भाई कैसे हो? बढ़िया है मुलायम भाई। ठीक ठाक हो? तो जैसे हमारे लाला काका राजेंद्र भैया भाई के साथ ज़्यादा रहते थे। कर राजेंद्र भाई साथ में खाते थे, बनाते थे। और अरे हमारा वो लाला काका का संबंध एकदम घरेलू संबंध, यहाँ से लेके घर तक और नौटंकी तक। सही बात। और हमेशा साथ में जाते थे, साथ में आते थे। कर राजेंद्र भाई। हाँ हाँ, और उस दिन भी साथ में गए थे जिस दिन हादसा हुआ 25 तारीख। साथ में ही गए थे। हाँ, सुराव से हाईवे पे हम जंग बहादुर और काका तीनों आदमी ट्रक से गए थे बलीपुर की तरफ। बलीपुर में काका उतरे और गए, वहाँ मुलाकात हुई। जलेबी आई थी साथ में, जलेबी उस दिन खाया गया था। उसके बाद फिर मुलाकात नहीं हो पाई, क्या किया जाए। और भैया हैं कमल भैया, इनसे मिलते हैं। और भैया कैसे हैं आप? ठीक है भैया, ठीक ठाक हैं। तो जैसे आप भैया काका जी तो नहीं हैं, दुख तो सभी को है, हमारे सभी कलाकारों को है। और बहुत ज़्यादा दुख था। और सबसे बड़ी बात ये थी साथियों, उसी दिन रहमान भाई की शादी थी और उसी दिन लाला काका इस दुनिया से चले गए। आप लोग समझ सकते हैं कि कलाकार के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आई थी। और रहमान भाई की शादी में हम लोग नहीं जा पाए, बस यही वजह थी। और आप लोग जानते ही हैं कि उसी दिन शादी थी, उसी दिन देहांत हुआ, तो कितना तकलीफ़ हुआ होगा। और रहमान भाई भी सुने होंगे तो बड़ा कष्ट हुआ होगा, क्योंकि भाई अब उसी दिन इनकी शादी, उसी दिन काका का जाना, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन क्या किया जाए, ऊपर वाले के आगे किसी का चल नहीं पाता भैया। तो काका जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। आप उनके बड़े लड़के हैं भैया? जी। 2 भाई हैं? हम 2 भाई हैं। हमारा नाम कमल कुमार, छोटे वाले भाई का नीरज कुमार नाम है। तो सभी की शादी तो हो गई है? शादी सबकी हो गई, बहन की भी, भाई की भी, सबकी शादी। सबकी शादी हो गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। और काका जी का उम्र कितना था भैया? लगभग 72-75 साल। 72 साल के थे, लगभग 70 प्लस थे। देखिए मुलायम भाई, तकलीफ जहाँ बात है, तकलीफ तो सबके घरों में होती है। सब सभी के माँ बाप दुनिया छोड़कर जाते हैं। कुछ कुछ तकलीफ़ें ऐसी हो जाती हैं जो यादें बन जाती हैं। सही बात। आप सोचिए, जो माँ बाप हमको खिला पिला के बड़ा किए हैं, जो अपनी अंगुली पकड़कर चलना सिखाए हैं, अगर उस माँ बाप की हम सेवा ना कर पाएँ, तो तकलीफ बस इसी बात की है हाँ, कि हमने अपने माँ बाप को कुछ नहीं खिला पाए। सही बात है। लाला काका की स्थिति इस तरह थी कि आप सोचिए कि उस समय जब वो उनकी तबीयत खराब हुई, जो आप साथ गए थे, सिर्फ आपके ही हाथ से जो उनके मुंह में 1-2 बिस्कुट गया है, आप ही ऐसे शख्स हैं जो उनको खिला पाए हो। नहीं, न घर वाले खिला पाए, न ही और कलाकार कोई खिला पाया। तकलीफ़ बस इसी बात की है। अब आप सोचिए कि नौटंकी क्षेत्र में सभी काम करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीना सब काम करते हैं। सारे कलाकार की तबीयत खराब हो जाती है, गला बैठ जाता है। सभी दवा खाते थे, लेकिन लाला काका एक ऐसे इंसान थे, कभी दवा नहीं खाए थे। ये सत्य बात। लेकिन जब वो दुनिया छोड़कर जाने लगे, तब भी दवा नहीं खा पाए, सिर्फ ऑक्सीजन उनको लगा था बस। तब बस इसी बातों की तकलीफ़ है कि आदमी कमाया बहुत कुछ, लेकिन अपने बाप के पीछे कुछ लगा नहीं पाया। हाँ, सही बात है। जो जिन्होंने हमें बड़ा किया, न जाने किस किस स्थिति में गुजर कर हमें खिला पिला कर बड़ा किए। आज की महंगाई के दौर पर कमाई है, बहुत। जब इनका बचपना था, भैया का, काका की जवानी थी, तो उस समय का दौर बड़ा अलग था।
लोगों के पास खाने का नहीं था, बहुत दिक्कत न थी। जाने कैसे कैसे मेहनत करके खिलाया पिलाया गया। हम लोगों को भी माँ बाप ने न जाने कैसे कैसे मेहनत करके हम लोगों को पाले हैं। तो बस तकलीफ इसी बात का है कि हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप जितने दिन हमारे पास रहें, हम उनकी जम की सेवा कर पाएँ। सही बात, बस इसी बात का दुख है। इसी बात का दुख इसी है। बात का दुख हम सब कलाकारों को भी है। और भैया के मुंह से तो बयान नहीं हो पा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि इनके दिल में जो गहराई से दर्द है, ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं। सही बात यही है, रहमान भाई का कहना बहुत ही ठीक है भैया, कि जैसे माँ बाप बीमार होते हैं, अगर बच्चे उनका कुछ दिन सेवा करते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, लेकिन सुकून ज़रूर मिलता तो है। इस बात का होता है चलिए हमने अपने माँ बाप के लिए कुछ तो बहुत, किया। हाँ, बहुत कुछ और किया। इनको इसी बात का गम है कि मैंने अपने बाप के लिए कुछ कर ही नहीं पाया। सही अगर देखा जाए तो लाला काका की जो मृत्यु हुई भैया, बहुत अच्छी मौत भी पाए अगर हाँ, एक सोचा प्रकार जाए से ये भी बहुत अच्छा कि है। किसी से सेवा नहीं करवाए, बड़ी बात है। नहीं तो साथियों, आप लोग जानते हैं ब्रेन हेमरेज में अगर कोई बच भी जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। और इस दुनिया से काका जी चले गए, उनके बड़े लड़के हैं और बहुत तकलीफ़ है। तो प्रोग्राम भी हुआ, लेकिन प्रोग्राम कैसे हुआ भैया से पूछते हैं। भैया ये प्रोग्राम कैसे हो गया? जैसे मान चलिए नौटंकी हुई तो ये गांव देश के लोग कहे ही जो कहे, तो मेरा भी विचार यही बना कि 50-55 साल पिताजी हमारे हाँ, इस नौटंकी क्षेत्र में बिता दिए। उसके बाद प्रोग्राम में भी गए थे, वहीं से उनकी तबीयत खराब हुई, घर नहीं आ पाए वहीं सही। तो आप चले लोग गए, भगवान को अलविदा हो गए। हमको इस चीज़ का दुख था, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए हम हाँ कि लोगों ने कहा कि भैया उसी का मतलब नौटंकी में ही काका रहते थे, तो लास्ट क्रिया में उनके नौटंकी किया जाए, यही इसीलिए नौटंकी हुआ साथियों। सही यही बात है। और मुलायम भाई नौटंकी हुई तो, लेकिन किसी कलाकारों का मन नहीं था। नहीं नहीं, जो कलाकार 10 साल 5, देखिए हमारा तो मान लीजिए 4 साल हुआ और इस नौटंकी की शुरुआत 10 साल हो गया। ने इस नौटंकी की उन्हों लोगों ने ही भरा, नहीं भरा। सही बात। तो आप सोचिए, जो बाप अपना परिवार चलाता है, घर का सदस्य जो होता है वो बाप के समान होता है सभी के घरों में। सही बात। तो आप सोचिए अगर घर में तकलीफ हो जाए तो क्या आप अपने घर में बाजा बजा सकते हो? नहीं 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 तो आप इसी प्रकार से समझिए कि जो कलाकार हमारे पार्टी में काम करते थे लाला काका, वो कलाकारों की पार्टी के बाप थे। बाप वो इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या आप सोचिए कि हम कलाकार काम कर सकते हैं? नहीं। उनके ना रहने पर और उन्हीं के दरवाजे पर हम मस्ती करें, मजाक करें, गाए और बजाए, नहीं दिल मानता। सही बात। लेकिन बस पब्लिक के लिए करना पड़ता है, पब्लिक के लिए और हम लोगों ने इसलिए किया कि लाला काका के आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ रहे उनको खुशहाली रखे और ऊपर वाले उनको स्वर्ग में ऊंचा स्थान दे। लाला काका के मन में ये ना हो कि कलाकार मुझसे घृणा किए, मेरे दरवाजे पे मेरे तेरहवीं में नहीं आए और मेरे तेरहवीं में आप लोगों ने प्रोग्राम नहीं किया। हो सकता है हमारे लोग के आने से उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। सही बात। और बाकी जो शुद्धता है वो प्रार्थना में है। बाकी ये तो ढचोतला है भाई, ये दुनिया की रीत है कि दुनिया कर, लेकिन बाकी शुद्धता यही है कि आप जितना प्रार्थना करोगे उतना ही स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिलेगा। सही बात। जो चले जाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गम तो गम होता है, गम होता है। सही बात है। तकलीफ बहुत थी, लेकिन अब क्या किया जाए। रहमान भाई जैसे बता रहे हैं कि अगर पब्लिक आ जाती है, उनको हंसाने के लिए करना पड़ता है। हंसाने का नहीं दिल है, फिर भी हंसना पड़ता है। यही हम लोगों की भैया, अब क्या बताएं राजेंद्र भाई बस केवल मुंह से हम लोग हंसाते थे, बोलते थे, बाकी दिल तड़पता था, रोता था। हाँ, हमारे अंदर कोई कमी, यही सब तोरे अंदर कोनो कमी ना भैया, एकदम सही है। सेवम ना कमी है। राम निवाज की बात ये हमारे राम निवाज हैं। देखिए ये भी लाला काका के तेरहवीं में आए। इनकी लाला काका से बहुत बड़ी दुश्मनी थी, आप समझिए। बहुत बहुत। लाला काका को ये देख के इसलिए जलते थे क्योंकि खन्नाकी करते थे, लोगों के ऊपर जुल्म डालते थे। तो ये बेचारा थोड़ा नरम दिल का है, गरीब आदमी है, ये गरीबी समझता है। इसके अंदर ये बात पैदा हो जाती थी, ये सीरियस हो जाता था कि ये ओरिजिनलिटी में आ जाता था। ये सोचता था कि अरे मारे डावत है, अरे काटे डावत है, अरे काट डायन मार डायन, ये सब बात इसके मन में पैदा हो जाती थी। सही बात यही है। बाकी ये आदमी बड़े मन का साफ है। लाला काका इसको बहुत चिढ़ाते थे, बहुत डराते थे। मंच पे लाला काका इसको मार भी देते थे और ये लाला काका को गाली भी दे देता था, उल्टा सीधा भी बहुत बोल देता था। ये सही बात है साथियों। और हमारे राजेंद्र भाई हैं, इनके भी पिताजी का देहांत नौटंकी में ही थे। क्या राजेंद्र भाई? और मुलायम भाई, जो आपने कहा कि जिस दिन मेरी शादी थी, आपने जब कहा कि मेरी शादी थी, आप जान लीजिए मुझे किसी ने बताया नहीं।
तुमको इसलिए नहीं बताया गया कि क्योंकि शादी थी अभी, आप डिस्टर्ब हो जाओ। कुछ भी हो साथ में, अगर 2-4 साल रहे हो, रोज़ डेली वही काम कर रहे हो, अगर सुन पाओगे तो क्या बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग आप आपको जानिए कि मेरे पास खबर 4:30 बजे गई है। हाँ 4:30 बजे आप जान पाए। हम समझ रहे हैं क्योंकि बताया नहीं गया भाई, शादी थी और मुझे ऐसे लोगों से बताया गया, दर्शक मेरे पास कोई कॉल किया था हम्म, कि बोला रहमान भाई लाला काका ख़त्म हो गए क्या? अरे हम कहा यार अभी तो सुबह बात हुई है, लाला काका हॉस्पिटल में है। हाँ, तो लोगों ने कहा कि यार हम वीडियो देखे, मुलायम भाई डाले और लोगों ने डाला है। तो हमने कहा यार स्थिति ऐसी थी कि वो कोई ऐसा नहीं कह सकता था कि कल लाला काका की वापसी हो सकती थी, क्योंकि ब्रेन हैमरेज वाले इंसान कभी वापस हो नहीं सकते, क्योंकि वो कोमा में चले गए थे। तो हमने कहा हो सकता है, तो हमने कॉल लगाया महाराज के पास, तो महाराज बड़े रो रहे थे, तो मैं समझ गया, फिर मैं पूछा नहीं, मैं समझ गया, फिर मैं फ़ोन काट दिया। तो आप सही। यही जान लीजिए, जिस समय मैं सुना मेरा निकाह हो चुका था। आप सोचिए मैं शादी में गया था, मैं खाना नहीं खाया, सही बात। और खाना जो मेरे घर पे नौटंकी हुई है, इतना मैं हल्ला कर दिया था, इतना मेरा वो हो गया था, मजबूरी में हुई। मजबूरी में मुझे करना भी पड़ा। इस बात का मुझे अफसोस था कि मेरे पार्टी के कलाकार ख़त्म हो गए हैं, आज और- ख़त्म हुए, कल नौटंकी है। तो अगर मेरे दरवाजे पे खुशी के समूह में नौटंकी हो रही थी, ये भी बड़े दुख की बात है। दुख की बात थी, लेकिन लेकिन क्या इतने लोग आ गए थे, अगर ना करता मैं नौटंकी तो जो दर्शक आते वो भी गाली देकर चले जाते। गाली दे के क्यों इसलिए चले जाते कि निमंत्रण यूट्यूब पर लंबा इतना- था इतना लंबा पड़ गया था। बहुत। आप कई बार डाल चुके थे, हम भी कई बार बता चुके थे। तो लाला काका कमी महसूस होती है, का बताओ का महसूस भाई, मतलब लाला काका कमी तो महसूस होती है। तो कौन महसूस भाई बताओ। मयात रहन तो का दुख है। हाँ तो का दुख भाग नहीं लगा का नहीं। हाँ आप सब देख लीजिए, अभी हमने बोला ना कि ये बहुत नरम दिल का है, देख लीजिए। हाँ आदमी सही रहन, सही रहन। बस वही भले हमका मारे पीटे, लेकिन हमका कब हम आज तक कब हम नहीं करी, तू का नहीं। सही काल मतलब जब वो गलत कमो करते रहे तब तोरे गुस्सा चढ़ा रहे। हाँ ये मान ही मन नहीं, एकम मन नहीं। पार्टी से निकाल दे। दिखाओ असल में काल बोलते हैं, लेकिन हमका काल मिलन तिनका हम बताया कि लाला काका खत्म हुई गए जाना था, कहीं हाँ सुने भैया। कब सुने के बताया तो का अनिल बताए। अनिल हाँ बताए। अनिल पैसों तो हर देहन कहाँ दें न दे। हाँ भैया, जब तू वो मास्टर जहन तो बनाए कर जहन कर नहीं जहन, कहाँ लाई यार पैसे है? लेकिन मान रहा है अनिल माल रहा है यहाँ कल भले में, कटघरे में। अनिल कटघरे में माल रहा है। कल भले अच्छा भाई अनिल से पूछी थी, भाई अनिल से पूछ, पैसा हुआ ही गया। वही तो हर पैसा का है। अपन ही भल जहे हैं, हम्म? पी जाए डाल पी जाए हुई तो ये कहाँ पिए जाते? नहीं पिया थी बोली। वही बोड़ी पर। हाँ ये भी क्या थी डेली डेली पिए कौन था। बिरादरी है ना नील? पास ही है। अरे बाप रे। तू कौन बिरादरी है? चमार है हाँ तू यार, चमार है। हाँ तू पहले बताओ तू अपने आप का। भैया दोस्तों, हाँ? भैया हम एक ही गाना सुनाओ। हाँ भैया अब सो वो बहरा बहरा सुनाओ बहरा। अफसोस वाला बेटी आसोसी में बहुत मस्त धुन लगाए यार। जोर से बोल रहा है। बेटी आसोसी में गम की। बाजार अच्छा यार गाना तू गा ही लेता हो। शोक गीत गावा। शोक गीत गाओ। नहीं भैया नहीं आया। शोक गीत नहीं गा याद पाता, नहीं हुआ। याद नहीं बा? नहीं ये काका के ऊपर वैसे बनाई जाए दो ही लाइन एक आप कहाँ कुछ बोला यार। अब ही नहीं, पहले पहले ही हमारे अल्लाह के दादा हाथ साफ साफ कहा। भाई दादा के वजह से कुछ अब हमको बहुत अफसोस है। तो साथियों हमारे रहमान भाई के पिताजी हैं चचा जी, जो कि बड़ा प्यार इनसे मिलता है, कलाकारों को भी। और आज आए लाला काका के बहुत ही खास मित्र भी थे, और उनकी अंतिम क्रिया में चचा जी पहुँचे, ये बड़ा अच्छा लगा। और शाम से ही आए, और कलाकारों को बहुत प्यार दुलार देते हैं। रहमान भाई के पिताजी हैं, जहाँ भी मिलते हैं इतने व्यवहारिक हैं क्या बताएं। इनके घर पर चले जाओ तो इनका व्यवहार आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मिलते हैं चचा से, कुछ बातचीत करते हैं। और चचा कैसे हैं आप? आप लोगों की दुआ है, ऊपर वाले की मेहरबानी है, इसी तरीके से नमक रोटी चल रहा है। सही बात है। और
भाई लाला काका जी ख़त्म हुए और आप यहाँ आए, आपसे तो बराबर मुलाकात होती थी उनसे। हमारी शादी नहीं हुई थी, हाँ जब हम नाचते थे तो हमारे हम जुगराई भी हम करते थे कमेटी के काम। तब ये चच्चा हमारे साथ में साड़ी पहनते थे। हाँ, बता रहे थे, सही बात, हाँ, साड़ी पहनते थे, सही बात। और आज हम छोड़ दिए। हम्म। अब हमारे बच्चे हैं। अब छोटा वाला लड़का हमारा निकल चुका है, रहमान जिसका नाम है। अब वो हमें आज भी नाचने की शौक लगती है, लेकिन कहता है कि नहीं, अब तुम बंद कर दो। सही बात है, सही बात है कहा चच्चा। चलो। उम्र के हिसाब से रहमान जी का कहना है, इतना नाम उनका खुद हो गया है, जहाँ जाओ रहमान को लोग ज़रूर पूछते रहते हैं भैया रहमान हैं, तो हम लोगों को कहना पड़ता है हाँ भैया हैं। जी। तो ये सब आप लोगों का भैया प्यार था, और बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रहमान भाई को जन्म दिए, क्योंकि आज नौटंकी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा नाम रहमान भाई का है। और इस पार्टी में जब से आए हुए हैं हमारे दुर्गेश पांडे की नौटंकी में, और बड़ा ही नाम हुआ, बड़ा सम्मान मिलता है, अच्छे अच्छे लोग इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, अधिकारी जैसे लोग हैं। उस दिन एडीएम साहब घर पर आए, ये बहुत बड़ी बात है, और हम लोग बहुत खुश हुए कि चलिए एडीएम साहब रहमान भाई के घर पर पहुँचे, हम लोग भी गए थे। तो साथियों, कुल मिलाकर चच्चा भी बहुत ही अच्छे नौटंकी के कलाकार हैं, लेकिन समय के हिसाब से बंद कर चुके हैं। सही पूछो तो लाला काका के साथ में काम करते थे का चच्चा? लाला सही जब बात। लाला चच्चा साड़ी पहनते थे तब आप काम करते तब थे हम उस काम समय। करते थे। और घर परिवार ठीक है चच्चा? आप लोगों की दुआ है, मेहरबानी है ऊपर सब वाले बीत की। रहा है, और आराम शादी भी ठीक से बीत गई, बीत गई शादी। सब कुछ निपट वही गया। प्रोग्राम में पानी बरस गया। अरे अब क्या करोगे चच्चा, वो मौसम ख़राब हो गया, ठीक है, फिर भी जो हुआ ठीक हुआ। भगवान को लाख लाख धन्यवाद, बीत गया सब। सब और बीत गया। भैया शादी रहमान भाई कभी से हम लोग सोच रहे थे आने वाली है, आने वाली, आकर चली भी गई, और दुख थोड़ा यही हुआ उसी दिन लाला काका जो चले गए, यही तकलीफ़ हुआ। और क्या बताएं, बच्चे को हमारे डायरेक्ट बताया नहीं गया। नहीं उनको रोका गया था भैया, उनको मत बताना, क्योंकि कुछ भी हो साथ में काम करते हैं। आज उनकी शादी है, अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो सारा सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए रहमान भाई को हम लोग नहीं बताए थे, उनको शाम को बताया गया जब वहाँ से वापस आए। हाँ, और लाला काका बहुत दिल से मानते थे रहमान भाई को, रहमान भाई भी पिता जैसे सम्मान देते थे लाला काका को, और हंसी मजाक होता था, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन क्या किया जाए साथियों, ऊपर वाले के आगे चच्चा किसी का चल नहीं पाता। हम तो घर पे इनके बराबर आते जाते रहते हैं। अब सही यहाँ बात, आते थे तो बराबर हम साथ में बैठते थे, उठते थे। सही बात। 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा आधा घंटा का समय देते थे, और कहते थे कि बैठो बेटा। और काका हमारे हैं, लेकिन हमारे लड़के को काका कहा। सही है, सही है। जबकि काका हमारे हैं, लेकिन हमारे लड़के सब कहते रहे, सही है। और एक तरह से पूरी पार्टी जितनी आए सब चच्चा काका कहते वो है उतनी पदवी रख दिए। सही बात है, हम लोग भी वही कहते हैं, चच्चा कहते हैं, या तो बाबू कहते हैं, तो काका कहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा रहमान भाई के पिताजी से मिलकर, यानी चच्चा जी से मिलकर। इनसे हमें एक सीख मिलती है, ये लोग आते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, चलिए कम से कम चच्चा जी आज दर्शन दिए, क्योंकि जल्दी नहीं पार्टी में आ पाते हैं, नहीं जी, और क्योंकि घर पर रहते हैं, काम भी है, अभी भी बिल्कुल फिट हैं चच्चा जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और पार्टियाँ मावा के देखे के बड़े हमारा जीव बहुत लगा था, लेकिन लड़कवा हमका डायरेक्ट नहीं जी जाए, पता नहीं का मूड हुआ जो ना लिया है। सही बात यही है कि देखिए, कुछ भी हो, पिता के सामने बेटा हाँ, वो तो कैसे लगा बोले, है। शर्म लगती है, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। लेकिन कल रहमान भाई पिताजी को साथ में लेकर आए, बड़ा अच्छा लगा, और चच्चा जी से मिलकर हम लोग खुश हुए। तो ये वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट बताइएगा। आज का प्रोग्राम हमारा कहाँ संपन्न हुआ, ले चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। अभी ठीक खड़ा रहा था, तीसरे रोजवा हम हाँ, तीसरे रोज आए सफर। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं अपने महान दर्शकों को, जैसे हमारे प्रदीप कुमार सैफाबाद से कल आपने 500 नहीं 600 रुपये का योगदान भेजा। रात में ऑनलाइन देख रहे थे आप चैनल पर, तो आपने 600 रुपये का योगदान जो भेजा, उसमें 300 रुपये आप भेजे गुरुजी के लिए, और 200 रुपये हमारे लिए, और 100 रुपये रहमान भाई के लिए। तो बड़ा ही अच्छा लगा। प्रदीप भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं, विनोद भैया के दोस्त हैं, और हमारे अजय कुमार सरोज भदौना ग्राम सभा मंगलौरा पट्टी प्रतापगढ़ के जो हैं, उन्होंने 1051 रुपये का योगदान भेजा। हृदय की गहराइयों से अजय भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ रहें सलामत रहें, आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा ही बनी रहे। और हमारे अजय भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो साथियों, और हमारे कल हमसे मिलने हमारे पप्पू भाई जो होलागढ़ है
सराय हरिराम के हैं, वो भी आए थे। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, शाम को मुलाकात हुई। और हमारे जमील चचा भी कल आए थे, बड़ा प्यार दुलार दिए थे कलाकारों को बागों में, जहां हम लोग रुके थे यानी कल्याणपुर में। तो चचा को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जमील चचा बहुत अच्छे इंसान हैं, आने वाले समय में प्रधान पद के प्रत्याशी भी होंगे, उनको हम लोग विजयी भी कराएंगे, क्योंकि सभी लोगों की भैया दुआ है। और हमारे राम आश्रय सरोज गिरिजा शंकर सरोज बहुत ही अच्छे इंसान, महाराष्ट्र से देखते हैं। मालिक भैया डिढोई से ग्राम सभा से देखते हैं। शरीफ शेख भैया देखते हैं। इश्तियाक भाई ने 21 रुपये का योगदान भेजा, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इश्तियाक भाई आपको। और हमारे शरीफ शेख भैया हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और हमारे जटा शंकर शास्त्री रिटायर्ड दुर्गा मुगरा बासापुर की धरती से सर कैसे हैं आप। और हमारे अशोक कुमार शुक्ला नेता नगर से हैं। सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। राजकुमार राजू भैया कैली डी से हैं। हमारे राजेश भैया अहमदाबाद से देखते हैं। राजकुमार राजू भैया कैली डी से हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मन्ना भाई मुगरसन से हैं। ओम प्रकाश गीता नगर से हैं। बबलू गौतम गीता नगर से हैं। और हमारे सत्यम भाई खुटाना से हैं। और अजय यादव नवगीरा से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान दर्शकों को, जिनका नाम नहीं ले पाए हैं आप लोग नाराज़ मत होइएगा, सभी का नाम लिया जाएगा। और हमारे शमसूद भैया सऊदीया से देखते हैं। राधे श्याम भैया सऊदीया से देखते हैं। शिवाजी मिश्रा राजकरणपुर कुंडा प्रतापगढ़ से देखते हैं। रामनगर से हमारे हजारी लाल यादव रामनगर बेरोई से देखते हैं। हजारी लाल भैया कल फ़ोन भी किए थे, बहुत अच्छे इंसान हैं हजारी लाल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुल्तान मलिक नई कोट से देखते हैं। अमृत लाल यादव गरीबपुर से हैं। और बहुत ऐसे दर्शक हैं साथियों, सभी की याद आती है। सभी लोगों को भगवान खुश रखे। और हमारे भैया संदीप यादव सऊदीया से देखते हैं। सभी लोग हैं, बहुत दूर दूर से हमारे कलाकार हैं। तो साथियों, ये था नौटंकी का मंच, यहीं पर आज का प्रोग्राम समाप्त हुआ। तो साथियों, आज का हमारा प्रोग्राम कहीं नहीं है, आज हम लोग जा रहे हैं अपने घर। कल से हमारा कार्यक्रम फिर लगातार लगा हुआ है, दोपहर का वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, हमारे रोहित भैया बेलखरिया के पूरा से हैं, अभी उनका योगदान आया था 501 रुपये का 3-4 दिन पहले। बहुत ही अच्छे इंसान हैं रोहित भैया, जो कि बेलखरिया के पूरा के हैं। सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिएगा। और हमारे महेंद्र भैया पूना से हैं, जो कि अभी आपने 501 रुपये अभी भेजे थे। बराबर योगदान हमारे लिए आता रहता है, ये कोई कहने की बात नहीं है, हकीकत है। हमारे दर्शक हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी महान दर्शकों को।